राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान की कक्षाओं के अंतर्गत मैं गौरव जैन आज भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण भाग मूल अधिकारों की चर्चा कर रहा हूं। इस चर्चा में आज हम सबसे पहले संविधान के मूल अधिकारों के विकास क्रम को जानने समझने की कोशिश करते हैं। फ्रांस की राज्य क्रांति ने विश्व को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का संदेश देकर मानव अधिकारों की घोषणा को संवैधानिक रूप प्रदान किया था। इसके आगे संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1791 में संविधान के प्रथम 10 संशोधनों द्वारा व्यक्तियों के अधिकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। 1945 में स्थापित यूएनओ के द्वारा भी 10 दिसंबर 1948 को मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र स्वीकार किया गया था। जब हम भारत की बात करते हैं, भारतीय परिस्थितियों की बात करते हैं, तो भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1935 में की गई। 1915 में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा होम रूल विधेयक तथा 1927 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में भी एक संकल्प द्वारा मूल अधिकारों की चर्चा की गई थी। 1931 के कराची अधिवेशन में कहा गया कि स्वाधीन भारत के किसी भी संविधान को मौलिक अधिकारों की गारंटी होनी चाहिए, जिससे 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। 27 फरवरी 1947 को मौलिक अधिकारों संबंधी उपसमिति की बैठक में इन सबको स्वीकार किया गया। भारतीय संविधान में जब हम चर्चा करें तो मूल अधिकारों का भाग 3 के अंतर्गत आता है, जहां अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के अंतर्गत मूल अधिकारों का विस्तृत विवरण किया गया है। हम समझें अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 12 मूल रूप में राज्य की परिभाषा को स्पष्ट करता है। इस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि इसमें भारत की सरकार, संसद तथा राज्यों की सरकार तथा विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आते हैं। इस प्रकार राज्य के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं: भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। अनुच्छेद 13 में 13(1) से 13(3) तक मौलिक अधिकारों को अक्षुण्ण घोषित करते हैं और न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन न्यायालय की वह क्षमता है जिसके माध्यम से वह विधायिका तथा कार्यपालिका के कार्यों को वैध या अवैध ठहरा सकता है। अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों का उल्लंघन अथवा कम करती हो। ऐसी विधि मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। विधि शब्द के अंतर्गत कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, अधिसूचना, रूढ़ियां और प्रथाएं सम्मिलित हैं। मूल अधिकारों की इस चर्चा को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हम पाते हैं कि भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकारों का विस्तृत विवरण दिया गया है। ये 6 मूल अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 32 तक वर्णित किए गए हैं। अगली कक्षाओं में हम चर्चा करेंगे इन मूल अधिकारों की। धन्यवाद।